मुझे पैसे चाहिए। बिना एसी के रूम में नहीं रह सकता, बहुत गर्मी है यार। गर्मी तो अब बढ़ेगी क्योंकि थोड़ी देर में अब तेरी चिता जलेगी। पापा, ऑलरेडी पैसों की प्रॉब्लम है, एक और पुलिस ड्रामा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। ड्यूटी उठाओ ना यार जल्दी। पापा प्लीज मेरी हेल्प करो। सर वो आपके लिए कुलकर्णी साहब का फोन आया है। लड़की की इतनी हिम्मत। माई, आज तक आपके हाथ से चम्मच तक गिरते हुए भी नहीं देखा और आज ये पतीला गिर गया। अब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? दीक्षा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा युग ठीक नहीं है। इन्होंने तो हमारे बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन इस माँ को अपने बच्चे से दूर होने से और बड़ी सजा क्या हो सकती है? हम आपकी चिंता समझते हैं माई, लेकिन आपका आशीर्वाद है ना युग के साथ, इसकी हमेशा रक्षा करेगा। युग को कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। आई अम्बा भाई, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा युग जरूर किसी मुश्किल में है, किसी को उसका रक्षक बनाना। घुमा घुमा के पटकू कि सीधे पटकू? घुमाओ मत प्लीज, मुझे वर्टिगो है। रुको, पागल हो गए हो क्या तुम? जान चली जाएगी उसकी, छोड़ दो उसे। हाँ, मुझे भी लगता है, रुको प्लीज। रीढ़ की हड्डी वड्डी टूट गई तो अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा।
छोड़ दो ना उसे। अरे इनके बोलने में क्या जाता है, गधे ये लोग, मत सुनो इनकी बात प्लीज। अगर ऐसा है ना ताई, हड्डियों से अगर इतना ही प्यार है, चुनौती लेने से पहले सोचना चाहिए था। उसे अक्ल नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, छोड़ दो ना उसे। मैं जानती हूँ इसे बचपना भरा हुआ है, लेकिन तुम थोड़ा सोचो तो सही। इतने सालों में तुमने इज्जत इसलिए कमाई ना क्योंकि तुम्हारे भी कुछ उसूल हो गए, है ना? अखाड़े की मर्यादा को तुम समझते हो ना? अखाड़े में पैर रखने से पहले हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ते हो, तो अगर इसकी जान चली गई तो अखाड़े के नियमों के खिलाफ नहीं होगा वो, और हनुमान जी को क्या मुंह दिखाओगे, है कि नहीं? सोचो। मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम तो सुन ही नहीं रहे हो यार। अरे उसकी मत सुनो, पटको। टीटी, अगर इसने इन लोगों की सुन ली तो ये श्री पहलवान इसकी 206 हड्डियों को 260 बना देगा। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। युग! युग! एंग्री बर्ड यार, क्या स्पीच देती हो तुम? मतलब तुमने तो प्रूफ कर ही दिया कि बहस से बड़ी ना अक्ल होती है। थैंक यू दादा। युग, सब ठीक है ना? हाँ, ज्यादा नहीं, 2-3 हड्डी टूटी होगी। ऐसे मैं अखाड़े का पूरा नियम पालन करता हूँ ताई, पर इसने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मेरे कुश्ती को खरीदने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग थोड़ा आउट है क्या? अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में जान चली जाती तो? पैसे चाहिए थे ना डिपॉजिट के लिए। युग! युग! गन्ने के रस में जरूरत से ज्यादा चूना मिलाने से शक्कर के दाने सफेद तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी मिठास कम हो जाती है। इस खेत की सारी शक्कर गरीबों में बांट दो। सरपोतदार खानदान के नाम के साथ ये शक्कर मंडी में नहीं जानी चाहिए। और याद रखना, सुंदरता जिसमें कोई गुण ना हो तो किसी काम की नहीं। जाओ। वाह 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 अक्का साहेब, 100 में से 1 नंबर बात कही है आपने। अक्का साहेब, दादा के लिए मैंने ढूंढ ढूंढ के सिर्फ सुंदर नहीं, गुणी और संस्कारी लड़की ढूंढी है।
अरे नहीं मारूंगी, पूरी नहीं, आधे संस्कार की लड़की ढूंढ रहे हैं हम व्योम के लिए। आधी? हाँ, वरना अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी तो संस्कार ही होता है ना। और हमें व्योम के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो अपनी सासू भाई और अपने पति की आवाज को ही हुक्म समझे, और जिसकी अपनी आवाज उसके गले से इसलिए ना निकले कि उसके मुंह में जुबान ही नहीं। जुबान ही ना हो? लेकिन जबान ही नहीं होगी तो फिर खाना कैसे बनाएगी? मेरा मतलब नमक कैसे चखेगी? वो सब छोड़िए, आपको जैसी लड़की चाहिए ना, ये लड़कियां भी वैसे ही हैं, थोड़ी 19-20 होगी। अपनी बेटी के दिमाग के मामले में तो 19-20 से चला ही रहे हैं ना, लेकिन बहू चुनने के मामले में हम ये समझौता नहीं कर सकते। आपको जैसी लड़की चाहिए ना, मतलब मेरी जैसी 100 में 1 नंबर। ऐसी लड़कियां तो आजकल की होती नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बहुत मतलबी, कामचोर और घर तोड़वाने वाली होती है अक्का साहब। हमारी दीक्षा बहनी ऐसी नहीं है। हमारी दीक्षा बहनी तो बहुत अच्छी है। अपने दादा के लिए ना दीक्षा बहनी जैसी बहू लाएंगे, सेम टू सेम। चुप कर। रेगिस्तान की रेत चाहे जितनी भी चमकदार क्यों ना, लेकिन उसमें फूल नहीं खिल सकते। हमें व्योम के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो 1 साल के अंदर सरपोतदार खानदान को उसका वारिस दे सके। अरे भाई, यानी कि मैं आते बनने वाली हूँ। मैं चांदी का पालना लूंगी। चांदी का क्या, तू सोने का पालना लेना। हमें तो कुर्सी चाहिए। फिर तो एक ही तरीका है, आपको लड़कियों को परखने के लिए एक प्रतियोगिता करवानी पड़ेगी। प्रतियोगिता? हाँ, कौन बनेगी सरपोतदार बहू, 100 में 1 नंबर।